Guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में जो भी घटित होने वाले हैं वो किस तरह की घटनाएं हो सकती है एंड डेफिनेटली शायद आपने इसके बारे में अनुमान भी नहीं किया होगा। सो ऑफ कोर्स वो इंसिडेंट्स, वो तमाम घटनाएं कौन सी है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शन 1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स सी, आप पॉजिटिव रहिए। सो हम देखते हैं आपके जीवन में ऐसे कौन सा घटनाएं हो सकती है जिनके बारे में शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। सो लेट्स सी। आई थिंक यू आर एक्साइटेड। अब बहुत एक्साइटेड है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मुझे इस तरह का पता नहीं क्यों अनुमान ऐसा हो रहा है कि आपको लगेगा इस रीडिंग को ख़त्म करते ही शायद कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आ जाए आप लोग के लिए, या आप किसी मैसेज किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर पार्सल या कुरियर के लिए बैठे, या स्पेशल गेस्ट आपके घर में आने वाले हैं। सो मे बी yes, so best of luck to all of you. So let's see, let's find out। universe spirits please guide me, please help me कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा घटनाएं आने वाली है या होने वाला है जिनके बारे में शायद उन्होंने अनुमान भी नहीं किया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वी डू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, Taurus, Virgo and Capricorn. We do have the Knight of Wands. Again we do have the Aries, Leo, Sagittarius. We do have the Ten of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Six of Cups. प्रतीक्षा तो कर ही रहे थे आप। Five of Wands. Okay. The Emperor. I love this card. Seriously. Four of Swords. And we do have the Ten of Swords. बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही बढ़िया, एस ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ पे एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे सब कुछ साइंस आ चुका है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ पे है, अभिजीत नक्षत्र यहाँ पे है। ओके, एंड उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। ओके, बहुत सारे लोग इस ग्रुप में काफ़ी अच्छा से बात करते हो। मैं जस्ट क्लू दे रही हूँ, आप प्लीज़ मत बताना आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन पे मुझे आते ही है क्लूज़ देने के लिए, तो क्लूज़ मैं दे रही हूँ। आपके पापा या आपके मम्मी, ऐसा कोई भी आपके घर वाले ऐसा हो सकते हैं जिन्होंने जो कभी ना कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में थे, गवर्नमेंट सेक्टर्स में थे, शायद रिटायर्ड कर गए होंगे या अभी भी वो जॉब कर रहे हैं। ओके, और जहाँ पे आप प्रीवियसली रहते थे, मतलब जहाँ पे आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, अभी शायद उस जगह पे आप और नहीं रहते हैं। ठीक है, अभी आने वाले समय में ऐसा कौन सा घटनाएं हो सकती है जो जिसके बारे में आपने अनुमान नहीं किया होगा। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ऐसा कोई प्रमोशंस, ऐसा कोई पोजीशन आपकी ज़िंदगी में पेंडिंग है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, जिसके लिए आप बेसिकली, अगर आपकी इस तरह के चीज़ें हैं कि आप मटेरियलिस्टिक प्लेजर की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे, मतलब आपको चाहिए था पैसा रोज़गार करना, रोज़गार की उपाय आपको मिल ही रहा है और बहुत सारे सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगी, इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, इफ़ यू आर फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट, या आप बहुत ही माहिर है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने का, या आप उस विषय में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, या लर्निंग सेंटर्स में ऑलरेडी अपने आप को दाखिला कर चुके थे, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, या इवन आप फॉरेन भी गए हैं, अब्रॉड भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपके पोजीशन वहाँ पे जाके आपका सिलेक्शन जो है वहाँ पे अच्छे पोजीशन के लिए
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत सारे रुकावट, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, इसको भी सहन करके एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कोई रिलेशनशिप जो आपके बहुत प्रिय थे, ठीक है, फेवरेट पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप होना, फिर टूटना, फिर बिखरना, ठीक है, फिर आपका इंतज़ार करते रहना, वो सब जो चेन है, वो जो चेन ऑफ इवेंट्स, साइकिल ऑफ इवेंट्स होते हैं, वो ख़त्म होंगे। और दूसरा चीज़ है जो मुझे दिख रहा है, एक शहंशाह की, जो मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको दे दूँगी मेरे ब्लॉग जो चैनल है उसमें, कि कहीं ना कहीं पे जो शहंशाह की तस्वीर में पुराने, जब व्हेन आई वेंट टू द म्यूज़ियम, मैं एक्चुअली म्यूज़ियम्स बहुत विज़िट करती हूँ जब भी मैं कोई भी स्टेट में जाती हूँ, ओके, और मैं रही भी हूँ बहुत सारे स्टेट्स में, मैं म्यूज़ियम पहले चली जाती हूँ एंड आई सी कि वहाँ पे जो राजा महाराजाओं का जो पिक्चर्स है, देख के ही आपको लगेगा कि इनमें बहुत शौर्य है, ठीक है, बहुत तेज़ है, वाइब्रेशन बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, एंड यू फील रियली अमेजिंग ओवर देयर। तो कहीं ना कहीं पे आपकी जो पर्सनालिटी उभर के आएगा सबके सामने कुछ इस तरह से ही होगा कि लोग ऐसे समझेंगे कि वाओ, जस्ट वाओ, कि आप इतना ग्लैमरस कैसे दिख रहे हैं, आप इतना हेल्दी, ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, ठीक है, और सबसे बड़ा बात है कि जो पहले आपने चुनौती को लिया, स्ट्रगल्स को हैंडल किया, लोगों का जेलसी को हैंडल किया, हिपोक्रेसी को हैंडल किया, ठीक है, उससे आपने बहुत कुछ कमाया भी है। जो आपने हार माना है, मतलब ज़िंदगी में हार माना मतलब हार हुआ है आपका, और उससे जो सीख मिला है, इट वॉज रियली, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग फेज ऑफ बैटल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध, घमासान युद्ध, कंटिन्यूअसली फेलियर होने के बाद आपका अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित करना, महसूस करना और होना भी, ये भी लिखा है। आने वाले समय ऐसा भी हादसाएं होंगे जहाँ पे बहुत कुछ घटनाओं का विटनेस आप रहेंगे। और दूसरा चीज़ है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आएंगे टू अर्न मोर मनी, ठीक है, और पैसा तभी रोज़गार कर पाते हैं लोग, आधा तो बहुत फेम, नेम, पॉपुलैरिटी हो जाता है, दूसरा है बहुत ही स्टडीज़ करने पड़ते हैं, और तीसरा जो है अपना इंटेलिजेंस को, अपना एनालिसिस, ठीक है, अपना जो एक रीजनिंग स्किल है उसको भी काम पे लगाना पड़ता है, ठीक है। कंपटीशन से पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन सा चीज़ आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा चीज़ नहीं करेंगे, आप दूसरे कंपटीटर से क्या आगे कर रहे हो, ये सारा प्लान, प्लॉटिंग, स्कीमिंग आप जान लोगे, और उसी से शुरुआत होगा एक बहुत ही बेहतरीन जीवन का, जो आपने अनुमान भी नहीं किया होगा। पहले पहले आप सोच रहे होंगे कि नहीं मैं स्टक हूँ, मुझे लेथर्जिक फील हो रहा है, क्योंकि आप बहुत काम करते हैं, इसीलिए यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, वो सब सही नहीं है, यू हैव टू टेक रेस्ट, ठीक है। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे 3 कार्ड कंसेक्यूटिवली आया है, विद द नाइट ऑफ वैंड्स, विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स। बहुत यादें, बहुत लम्हे, बहुत सारा घटनाएं कि जहाँ पे आप दोनों एक साथ होंगे और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम, ओनली इन प्राइवेट, और नेचर भी यहाँ पे परमिट कर रहे हैं। यू आर, देखो, सेम पीपल, ठीक है, इन ग्रोन अप, क्योंकि इसका देखो कलर, इसका देखो कलर, इसका देखो और इसका देखो, सो यू आर मीटिंग विद योर ओन सोलमेट हु विल बी योर पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आप अपने सोलमेट से मिलोगे, शायद अब ऑलरेडी प्रीवियसली आप मिल चुके हो, शायद देख चुके हो, पले बड़े हो एक साथ या एक ही नेटिव प्लेस में थे, लेकिन आप लोग मिले नहीं कभी, बाद में आपको पता चलेगा अरे ये तो मेरी नेटिव प्लेस से है। और कुछ लोगों के लिए दिस इज़ योर प्रीवियस लाइफ पार्टनर, प्रीवियस लाइफ पार्टनर, समझ में आ रहा है ना। आपकी ये पोजीशन देख के लोग ईर्ष्या करेंगे, जेलसी एंड आई कैन सी, और गुस्सा भी फूट फूट के लोगों के मन में होगा,
और कुछ भी आप करोगे ना, उनसे आप सहायता मांगने की कोशिश करोगे तो वो देंगे नहीं, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इनफ, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास इनफ पावर होगा, बहुत शक्ति होगा आपके पास कि उन लोगों को अवॉइड करना है आपको, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रोथ, जो मुझे सबसे बढ़िया दिखा कि आने वाले समय में ऐसा क्या होगा, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आपके मेंटल ग्रोथ हो रहा है, आपके लॉजिकल रीजनिंग साइड बढ़ रहा है, आपके हैंडल करने का जो क्षमता है वो बढ़ रहा है। द एम्परर इज नॉट अ सिंपल पर्सन, द एम्परर इज अ पर्सन हु इज हैविंग लॉट ऑफ स्किल्स, ठीक है। एम्परर किंग नहीं है, एम्परर इज द बेस्ट, सुपीरियर, क्लासी, ऑलराइट, बेस्ट पोजीशन, कमिटमेंट अपने गोल्स के प्रति, अपने मकसद के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने काम के प्रति, ठीक है। दूसरा चीज़ है, किसी के साथ कम्युनिकेशन तभी हो पाता है जब आप उस नॉइजलेस सिचुएशन को नॉइजी बना देते हो। यहाँ पे क्या है, सन्नाटा है, कोई नॉइज़ नहीं है, लेकिन जब आप इस तलवार को इसके अंदर, ठीक है, डालने की कोशिश करोगे तभी साउंड होगा। सो देयर विल बी कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स। बहुत ब्रिलियंट हो सकता है कि आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छा से जाए, जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपके पर्सन के साथ आपका आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बहुत दिन के बाद कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे कंपनीज़ की आपके साथ बातचीत शुरुआत होगी, कोलैबोरेशन हो सकता है, ब्रांड इंडोर्समेंट हो सकता है, लोग आपके पास ब्रांड्स लेके आ रहे हैं ताकि आप उसको प्रमोट करें, वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। पॉलिटिकल फील्ड में कुछ लोग जा रहे हैं, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, जहाँ पे बहुत हैंडल करना पड़ता है प्रेशर्स, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और इनफ फैसिलिटीज़ आपको मिल रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ दैट विच इज़ रियली अनएक्सपेक्टेड बट इज़ कमिंग फॉर यू। सो लेट मी सी how teachable are you. फिनिक्स राइजिंग 9:32, 4:10, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 4, 10, 5, 9, 5 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, 6, वाओ, अनलिश योर क्रिएटिविटी, यू, टेम्पटेशन, यस। देखो यहाँ पे एक प्लेटोनिक कनेक्शन है, द सोल्स आर मीटिंग, यहाँ पे आत्माएं का मिलन हो रहा है। यहाँ पे आओ टीचेबल आर यू, सो सम ऑफ यू आर गोइंग टू, यू कैन से दैट, लोगों का शिक्षा देना, ये भी बहुत बड़ा बात है, ये भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षा देना मतलब स्टडीज़ ही सिर्फ नहीं होता, बहुत सारे फील्ड हो सकता है जहाँ पे आप एक लर्नर को, ठीक है, एज अ ट्रेनर आप उनको शिक्षा दे। दूसरा चीज़ है फिनिक्स राइजिंग, फिनिक्स ऐसा पक्षी है जो मर के भी जिंदा हो जाती है अपने राख से। सो यू आर डेली इंक्रीजिंग योर स्टेमिना एंड कॉन्फिडेंस एंड अनलिश योर क्रिएटिविटी। जो आपके पास ऑलरेडी ताकत है, काबिलियत है, आप उसको अपने हाथ में लेके आ रहे हो एंड यू आर जस्ट शोइंग इट टू द वर्ल्ड कि देखो मेरे अंदर क्या है पोटेंशियल, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर हैपनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पे कुछ चीट से देखना है। अ फ्लावर दैट ब्लूम्स, वाओ, जो फूल जो एकदम ब्लॉसमिंग होता है, वो बहुत बढ़िया। घोस्ट पैरानॉर्मल इवेंट्स, यस, आप स्टार्ट करोगे विश्वास करना, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर या भय होता है। ओके, अ लाइफस्टाइल विच वुड बी डिज़ायरेबल, मैंने यही कहा कि ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसी जीवन शैली जो आपने कभी सोचा था। एन इमरजेंसी एग्ज़िट, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए तो आप वहाँ से बाहर निकल पाओगे। जंबो केक, सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा केक मतलब सेलिब्रेशन। स्टॉर्क, ऑफ कोर्स इट्स अ बर्ड, सो एनी मैसेज कमिंग फॉर यू। अ बिल्डिंग
कुछ हो सकता है कि आपका एंट्री हो वहाँ पे। इमरजेंसी कॉल और इमरजेंसी एग्ज़िट में भी आप लोगों को ऐसा डिपार्टमेंट भी दिया जाएगा जहाँ पे इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैंडल होते हैं, जैसे फ़्लाइट्स के वहाँ पे कुछ इमरजेंसीज होते हैं। ओके, प्लेटफॉर्म्स एट द रेलवे स्टेशंस की जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं। हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कोई ऐसा जगह पे आपकी एम्प्लॉयमेंट होना जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगा के और अपना स्टेमिना को मेंटेन करके उस चीज़ को करना पड़ सकता है। मे बी मिलिट्री ऑल्सो, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे भी होगा, हो सकता है वहाँ से आपका ताल्लुकात बने। लास्ट में देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है। There's a message coming for you. द रेस्टिंग ट्री, देखो अगर आपने बहुत, ठीक है, मेहनत कर ली, आप 22 देख सकते हैं। सो इट्स नाउ द टाइम टू टेक रेस्ट, ठीक है। आप शांति से, आराम से थोड़ा सा आप समय अपने लिए भी निकाले। ओके, द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, रेवरेंस, काइंडनेस एंड कंसिडरेशन, तो बहुत ज़्यादा प्यार आपके ऊपर न्यौछावर होंगे। द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी एंड कॉम्प्रोमाइज़, सो ऑफकोर्स ज्ञान शक्ति के आधार पर, ठीक है, और आपके ऑनेस्टी देखकर बहुत सारे लोग इम्प्रेस होंगे। सो डोंट वरी। द डायमंड ड्रीमर, मटेरियल वेल्थ एंड ट्रू प्रॉस्पेरिटी, यही से तो शुरुआत किया, क्या जो आप चाहते थे, धन संपत्ति की वृद्धि होना, ठीक है, लक्ष्मी जी आपके घर में आना, वो होके रहेगा। So these are all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.